हम आपको 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर पहला सिखाएंगे। ये चैप्टर स्टार्ट ही किया है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको बहुत सरल मोमेंटल लगने लगेगा। तो चलिएगा, ज़्यादा ना बात करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है, चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.6 वेबर अपान मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन अपान सेकेंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जो फेरों की संख्या है n बराबर लिखो, कितने फेरे हैं? 50 फेरे। ठीक है, अब क्षेत्रफल को किससे लिखा जाता है? तो क्षेत्रफल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्क्वायर में दे रखा है। इसे बदल लो, तो बदलोगे तो क्या आएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में बदल लिया। अब यहाँ पे आपका दे रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये लिखा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब B बराबर आपको दे रखा है वेबर अपान मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? कोणीय वेग। कोणीय वेग मतलब ओमेगा बराबर, लिखो ओमेगा बराबर रेडियन पर सेकेंड। और आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो भाई क्या सूत्र होता है इसके लिए? कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा? ठीक है, तो लिखिएगा फॉर्मूला। सूत्र होता है आपका E0 कर लो, E0 कर लो, आपकी इच्छा। ठीक है, NBA ओमेगा। ठीक है, और मान रख दो और हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किताब हटा दे, किताब रखी होती तो लिखते नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा चलिएगा, हल करिएगा। n का मान कितना है? 50। v का मान कितना है? a का मान कितना है? ये लिखा। ओमेगा का मान कितना है? ये 10 पॉइंट। इतने में कोई दिक्कत नहीं, मान लिख लिए केवल। ठीक है, अच्छा मान तो लिख गए, गुणा कर लो, चाहे एक बार में गुणा कर लो, चाहे तोड़ तोड़ के गुणा करो, है ना? तो ऐसा करो, ये हटाओ, ये दशमलव हटाएं, और ये दशमलव हटा के क्या करें? एक 0 बढ़ा लें। 0 से सरल होगा, एक 0 कट जाएगा, यही तो सरल हो सकता है। इतना ये दशमलव हटाया, इसके नीचे एक लिख के 0 बढ़ा लिया, तो क्या हो गया? 50 10 ऐसे लिख लें। पाई का मान कितना होता है? आपको पता होगा, पाई का मान 3.14 होता है। तो पता होगा
अच्छा, पान में ये 0 से 0 उड़ा दो। अब बचा वो लिख लो। इनका गुणा कर दो। दशमलव एक इधर बढ़ जाएगा केवल, बस। चलो लिख लिया है तो लिखे ले रहा है। ठीक, अब गुणा करो। तो एक पल के लिए वीडियो रोके, सबका गुणा करना पहले, है ना? या ऐसे कर लो गुणा। 30 5 छक्का 30 और 30 हो गया। और 30 में 50 का ये और कर लो, तो 5 3 15 2 0। इनका सबका गुणा किया ये आ गया, और 10 का गुणा इसमें और बढ़ा लो ये चाहो तो, मतलब ये हो जाएगा इनका 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 गुणा ये इतना आ जाएगा, और इसे ऐसे ही लिख लो। ये पॉइंट लगा, ठीक है। और 10 की पावर 4 इसे लिख लो, ठीक है। इसका 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 गुणा किया मैंने, इतना आ गया। इसमें इसका गुणा और कर दो, तो इतना गुणा कर लिया। अब हमने इसका भी जब गुणा किया तो आया इतना आया, ठीक। अच्छा, अब इसे क्या करो, आपका गुणा किया इतना आ गया आपका, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? बात यहाँ पे है ना कि ये 2 जीरो थे, 1 0 1 0 2 0 के रूप में बना लिया इसे। अब इसे ही हम ये दशमलव इधर तरफ बढ़ेंगे। जब हम जितना ही दशमलव इधर तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमारी यहाँ पे घात बढ़ेगी। जैसे अभी तो यहाँ पे हमने केवल लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 चल रहा है, यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 4। समझे? आया समझ में? मतलब यहाँ पे अभी ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इधर 1 2 दशमलव चले तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। अब ये 10 की पावर माइनस के प्लस के कट जाएगा, तो कितना केवल बचेगा? इतना ही तो बचेगा। मतलब आप इसे ये कह सकते हैं, इतना ही तो बचा आपका, इतना ही तो बचा आपका। यही तो आपका आंसर है। इसका मात्रक लिख दो। मात्रक क्या होगा? वोल्ट। आ गया आपका आंसर। तो आशा है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन है, बड़ा धीरे से हमने समझाया, टाइम जरूर ले लिया 8 मिनट का, लेकिन समझ में आ गया।